एक तरफ हिमालय की गगनचुंबी पर्वतमालाएं तो दूसरी तरफ चालबाज चीन। 11,000 फीट की ऊंचाई का ये वो इलाका है जो सैन्य रणनीति के लिहाज से भारत के लिए काफी मायने रखता है, लेकिन चीन इस इलाके पर नजरें गड़ाए बैठा है। नॉर्थ ईस्ट का ये इलाका सामरिक तौर से बेहद संवेदनशील है और यही वजह है कि चीन की सेना गाहे बगाहे यहाँ अपनी धौंस जमाने की कोशिश करती रहती है। पिछले 1 महीने से सिक्किम बॉर्डर पर जिस तरह के हालात बने हैं, उसे देखते हुए न्यूज नेशन की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाने का फैसला किया ताकि हम अपने दर्शकों को इस इलाके की हकीकत से रूबरू करा सके। न्यूज नेशन की टीम आ चुकी है देश के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में। जी हां, वही राज्य जिसकी सीमा को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल सिक्किम की सीमा पूर्व और उत्तर में चीन से लगती है, पश्चिम में नेपाल से, जबकि पूर्व का कुछ इलाका भूटान की सीमा से लगा हुआ है। इन्हीं 32 किलोमीटर की सीमा पर एसएसबी के जवान दिन हो या रात भारत की सीमा की रक्षा करते हैं। तो आज हम आपको लेकर के चलेंगे एसएसबी के आखिरी पोस्ट लुंगथुन और पदम चीन तक। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर किस तरह से नाथुला में चीन घुसपैठ करने की कोशिश करता है और किस तरह से उस चिकन नेक को हासिल करने के लिए लगातार कोशिश करता है। यहाँ सीमा सशस्त्र बल के जवान हर मुश्किल हालात का मुकाबला करते नजर आते हैं और इसी इलाके से कुछ दूरी पर वो जगह है जहाँ इन दिनों तनाव बढ़ा हुआ है। भारत, चीन और भूटान के बीच पदम चीन और लुंगथुंग एक ऐसा बॉर्डर पोस्ट है जहाँ से ड्रैगन की साजिश नजर आती है। ये सीमा सशस्त्र बल का आखिरी पड़ाव है जहाँ से एसएसबी के जवान सरहद की निगहबानी करते हैं। न्यूज नेशन की टीम भी चीन और भारत के बीच बढ़ते सीमा विवाद को लेकर लुंगथुंग और पद्मचीन चौकी पर पहुंची। न्यूज नेशन की टीम भारत और चीन की सीमा के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। हम लुंगथुंग पोस्ट पर पहुंचे जहां से डोकला करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इस पोस्ट पर दिन में भी अंधेरा छाया रहता है। डरा देने वाले सन्नाटे के बीच जवानों को सरहद की निगरानी करनी होती है, लेकिन सिक्किम के इस रण क्षेत्र में जवानों का हौसला देखते ही बनता है। ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट के दौरान हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर जवान इतनी मुश्किल हालात में रहते कैसे हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसी होती है और इतनी ऊंचाई पर वो खुद को कैसे फिट रखते हैं। लुंगथुंग से कुछ दूरी आगे जाने पर ही वो तमाम इलाके हैं जो कि चीन से पूरी तरह से लगे हुए हैं, सटे हुए हैं। उनमें से डोकाला की बात की जाए या फिर जहां पर अभी सबसे ज़्यादा विवाद पनप रहा है नाथुला की, उन जगहों पर भी चीन जो है वो अपनी नापाक हरकतों को लगातार अंजाम दे रहा है। ये जो विवाद है दरअसल रोड बनाने को लेकर के है, जिसका भूटान हो या भारत विवाद करता है, क्योंकि सामरिक दृष्टि से ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर चीन इन इलाकों में रोड बनाने में कामयाब होता है तो एक तरह से वो भारत की ये जो सीमा है, पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, वहां पर घुसपैठ कर लेगा और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसीलिए भारत हो या भूटान उन इलाकों में लगातार ये कोशिश कर रहा है कि चीन को ज्यादातर पीछे ढकेला जा सके, क्योंकि चीन जो है वो मैक-मोहन लाइन को नहीं मानता है और इन्हीं वजहों से भारत और चीन के बीच विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। 11,000 फीट की ऊंचाई, जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है। उस दुर्गम इलाके में तैनात हैं हमारे हिंद के जवान। दिन रात करते हैं देश की निगहबानी। तंग हालात में भी अपने मोर्चे पर रहते हैं डटे। इन्हीं जवानों के बीच पहुंचा न्यूज नेशन। भारत चीन सीमा के ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन ने जाना जवानों का हाल। आखिर इतने मुश्किल हालात में कैसे रहते हैं जवान? सीमा पर टेंशन वाले माहौल में यहां कैसी है सुरक्षा व्यवस्था?
दिल्ली से भारत चीन विवाद की हकीकत जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक पहुंची, जिसकी दूरी करीब 1600 किलोमीटर है। चीन और भारत के बीच चल रही तनातनी के बीच न्यूज नेशन की टीम सिक्किम में एसएसबी की एक ऐसी पोस्ट पर पहुंची जहां देश के वीर सपूत बेहद तंग हालात में भी पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं और अपनी सीमाओं की हिफाजत कर रहे हैं। महीना जुलाई को चल रहा है। देश के बाकी राज्य जहां बाढ़ और गर्मी से बेहाल हैं, वहीं ये जवान सर्दी के सितम से दो चार हो रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके इनके जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं है। आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में दिखाएंगे कैसे ये जवान इतनी ऊंचाई पर और इतने सर्द मौसम में भी रहते हैं और कैसे अपना फर्ज निभाते हैं। इनके पास सोने के लिए मुलायम बिस्तर नहीं होते, खाने के लिए लजीज पकवान नहीं होते। ये महीनों अपने परिवार से दूर रहते हैं, लेकिन इसका मलाल इनके चेहरे पर रत्ती भर भी नजर नहीं आता। सिक्किम में भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी के बीच न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर उस जगह पहुंची जहां से डोकला करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यह है लुंगथुंग पोस्ट। इस पोस्ट पर 2500 किलोमीटर की लंबी सीमा की सुरक्षा का जिम्मा सीमा सशस्त्र बल के जवानों के कांधों पर है, जो हर पल यहां से चीन की चाल पर नजर रखते हैं। लुंगथुंग पोस्ट जमीन से करीब 11,000 की ऊंचाई पर मौजूद है। महीना जुलाई का चल रहा है, लेकिन यहाँ का तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस है, जो हड्डियों को गलाकर रखते हैं। लेकिन इस सर्द मौसम में भी हमारे ये जवान पूरी मुस्तैदी के साथ टिके हुए हैं, जैसे इन पर ठंड का कोई असर ही ना हो। महीना भले ही जुलाई का हो, लेकिन लुंगथुंग की बात की जाए तो यहाँ तापमान जो है वो 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लुढ़क जाता है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर मैं मौजूद हूं और यहाँ पर हार्ट कपा देने वाली ठंड पड़ती है। इन मुश्किल परिस्थितियों में किस तरह से एसएसबी के जवान यहाँ पर रहते हैं, वो तमाम जानकारी मैं आपको दूंगा। किस तरह की उनकी जीवन शैली होती है, कैसा उनका शेड्यूल होता है और किन मुश्किल परिस्थितियों का उनको दिन भर सामना करना पड़ता है, किस तरह की चुनौतियां वो झेलते हैं। इस पोस्ट को देखकर इस बात का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि जवान किन हालात में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ये पोस्ट फाइबर, टिन और लकड़ी से बनी हुई है। आपको ऐसा लग सकता है कि यह कमरा बेहद गर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सैनिकों ने ये खास और गर्म कपड़े ना पहने हो तो इतनी सर्दी में इस कमरे में 2 मिनट भी टिक पाना नामुमकिन है। जिस हिसाब से यहाँ पर ये बीओपी बनी है, ये किस तरह से बनाई गई है और इससे किस तरह से आपको राहत मिलती है? सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ, ये फाइबर सीट है। ये जब तेज हवा चलती है, ठंडी बर्फीली हवा, तो ये उसे रोकती है ताकि वो अंदर ना सके। सबसे पहली बात इसका ये काम है, मुख्यतः ये काम आप देख सकते हैं। और ये अर्धनिर्मित जो है सेमी परमानेंट है, ये बनी हुई ये बिल्डिंग। और इसमें इस्तेमाल किया गया है मोटा मोटी ये समझ लीजिए टीन का, और इसमें कुछ हमारे साथ इसमें लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है ताकि जो बाहर की ठंड हो वो अंदर ना आ सके। इसके मार्फत ये कुछ गर्म रहता है। ठीक, और भी बोलना? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बाहरी हिस्सा है इस बीओपी का, उसको बनाया गया है। यहाँ पर देखिए ये इस्तेमाल किया गया है जिससे कि जो बाहरी बर्फीली हवाएं हैं वो अंदर दाखिल ना हो सके। दूसरी तरफ आप देखिए ये टीन से निर्मित है, ये भी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। यहाँ इसके थ्रू भी आप जो मजबूती भी मिलती है, साथ ही साथ बर्फीली हवाओं से भी ये सुरक्षा प्रदान करती है। अंदर हम जाते हैं रूम में, किस तरह की परिस्थितियां होती हैं, किन मुश्किल परिस्थितियों में एसएसबी के जवान रहते हैं। ये देखिए ये प्लाईवुड से पूरी तरह से बनाया गया है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर इसी तरह का निर्माण किया जा सकता है। बेहद मुश्किल परिस्थितियां होती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जुलाई महीने में भी यहाँ का तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस है, तो जरा सोचिए कि नवंबर और दिसंबर के महीने में यहाँ का मंजर कैसा होता होगा। ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट के दौरान हमारे संवाददाता ने खुद खास कपड़े पहने और जूते भी पहने, क्योंकि इस इलाके में 1 मिनट भी यहाँ रुकना मुश्किल है।
मेरी बात की जाए तो इस डिग्री सेंटीग्रेड में भी आप मेरे वेशभूषा को देख सकते हैं। मैंने जैकेट पहन के रखी हुई है। नीचे अगर देखा जाए तो ये बर्फीले शूज मैंने पहन रखे हैं। ये वो शूज होते हैं कि जब आप पूरी तरह से बर्फ में चलने के काम आते हैं और आपको ठंड और से बचा करके रखती है। तो इन तरह की मुश्किल परिस्थितियों में एसएसबी के जवान 2,500 किलोमीटर लंबी सरहद पर हमारी रक्षा करते हैं, चाहे नेपाल की सीमा हो, भूटान की सीमा हो या पूर्वी सिक्किम और उत्तरी सिक्किम की बात की जाए तो चीन से लगी हुई सीमा हो। इन मुश्किल परिस्थितियों में दिन रात हर वक्त एसएसबी के जवान अलर्ट रहते हैं, सतर्क रहते हैं और हमारी हिफाजत करते हैं। दरअसल सर्दी के मौसम में यहाँ 2 से 3 फीट चौड़ी बर्फ की चादर बिछ जाती है। ऐसे में जवानों की परेशानी दोगुनी हो जाती है। अगर बात अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी की जाए, जब वाकई ठंड जो रहती है वो बहुत अपने उफान पे होती है, उस समय किस तरह की परिस्थितियां यहाँ होती हैं? परिस्थितियां उसमें बिल्कुल ही विपरीत हो जाती है। हमारे रहने के बिल्कुल विपरीत हो जाती है। आप जो देख रहे हैं बाहर बिल्कुल बर्फ की 2 फीट 3 फीट मोटी चादर बिछ जाती है। यहाँ से वहाँ तक सारे मोर्चे पे बर्फ, हमारा काम होता है मोर्चों से बर्फ उठाना ताकि मोर्चे टूट ना जाए। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है उसमें खुद को बचाए रखने की। आप किस तरह बर्फ में सर्वाइव करते हैं और संचार की व्यवस्था में थोड़ी परेशानी होती है। और ये आवागमन में जैसे नीचे जाना हो किसी कारणवश या कुछ हो, जैसे किसी को छुट्टी जाने, उसमें थोड़ी सी परेशानी होती है क्योंकि ये रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है पूरी तरह। कभी कभी तो 2-3 दिनों तक बिल्कुल ब्लॉक रहता है। लेकिन इतनी ऊंचाई पर दिक्कत केवल ठंड की नहीं है। इससे भी बड़ी एक परेशानी से इन जवानों को रोज दो चार होना पड़ता है और वो है ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इन मुश्किल परिस्थितियों से किस तरह से निपटते हैं एसएसबी के जवान? जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो आप किस तरह से निपटते हैं? किस तरह के संसाधन आपके पास है? ऑक्सीजन की कमी यहाँ तो बनी रहती है निरंतर। 13% ऑक्सीजन है जो कि नीचे 21% से काफ़ी कम है। लेकिन ये बात तो जुलाई के महीने की। जी बिल्कुल। और जब हमारे पास ऐसा कुछ होता है तो हमारे पास एक ट्रेंड बंदा रहता है जो जिसने कि मेडिक्स कोर्स कर रखा हो। इस दौरान हमने ये भी जानने की कोशिश की कि अगर कोई जवान ऑक्सीजन की कमी से जूझता है तो उसे कैसे मेडिकल हेल्प दी जाती है। तो हमारे साथ हैं हमारे ये जवान दिनेश सिंह उस्ताद, ये बताएंगे आपको। आप दिखाइए इनको किस तरह से ऑक्सीजन दिया जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। अगर कोई जवान ऑक्सीजन की कमी महसूस करता है तो उस वक्त इस तरह से एक तरह का फर्स्ट एड दिया जाता है जिससे कि वो तुरंत कम बैक कर सके, फिटनेस लेवल उसका मेंटेन हो सके। किस तरह से ये काम करता है जरा एक डेमो करके हमको बताइए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये हमारे जवान जो मतलब 11,000 हाइट के ऊपर हैं, तो इसलिए हम इसको जो नॉर्मल उसको बीपी नहीं मिल रहा है तो उनके लिए हम 20 कर सकते हैं। और इसके ऊपर से 30 जो हाई हो रहा है तो हम 80 तक ले जा सकते हैं। और नॉर्मल 20 से 40 के क्षमता रखता है ये। तो इस तरह की परिस्थितियां होती हैं। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो सिलेंडर यहाँ पर बाकायदा रखा गया है बीओपी में, लुंगथुंग बीओपी में और तमाम जितनी भी बीओपी हैं, क्योंकि लगातार हाइट जो है, फीट जो है वो बढ़ती जाती है। 11,000, 12,000, 13,000, नेपाल की बात की जाए तो 13,000 फीट की ऊंचाई पर वो सीमा पर मौजूद होते हैं एसएसबी के जवान। हम ये भी जानना चाहते थे कि हमारे जवानों की दिनचर्या कैसी होती है, वो कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं और कैसे इतनी सर्द हालात में ट्रेनिंग लेते हैं। हमें अपने सारे सवालों का जवाब सब इंस्पेक्टर सोनू कुमार से मिल गया। मैं दाखिल हो रहा हूं लुंगथुंग बीओपी के दूसरे रूम में, जो कि यहां पर बनाया गया है ठीक उसी तरह से बनाया गया है जिस तरह से पहला कमरा बनाया गया था। चूंकि रात का वक्त है और सुबह सनराइज के वक्त तमाम जो शेड्यूल होता है वो देखना पड़ता है, इसलिए सोने का जो समय है और उठने का जो समय है पूरा शेड्यूल क्या है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या शेड्यूल होता है आपका पूरा? सर्वप्रथम सुबह हमारा स्टैंड 2 होता है जिसमें कि हम बिल्कुल फ्रेश होकर सभी मोर्चे देखते हैं, चेक करते हैं कि जो है चारों बगल हम ठीक हैं, सुरक्षित हैं। क्योंकि हमारे एक संतरी हमारे हमेशा लगे रहते हैं रात भर। लेकिन सुबह सारे जवान जाते हैं अपने मोर्चे में और अपने क्षेत्र की निगरानी करते हैं कि हमारा क्षेत्र जो पूरी तरह सुरक्षित है कि नहीं। और बस स्टैंड 2 के बाद हमारा पीटी का टाइम होता है 6 बजे, 6 से 6:40 तक हमारा पीटी टाइम चलता है। और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट होता है हमारा। और ब्रेकफास्ट के बाद 8 बजे से फिर दूसरा पीरियड शुरू होता है हमारा, परेड पीरियड, जिसमें कि एक पार्टी हम निकालते हैं पेट्रोलिंग के लिए ताकि अब इस क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाए रखे। और अभी तनाव भी ज्यादा है। बिल्कुल, और लोगों को पता चले, हमारे प्रेजेंस के बारे में पता चले, हम आते हैं इधर जाते हैं। और बाकी कुछ जो हमारी नफड़ी बस्ती है बंदे,
हमारा ये जो मेंटेनेंस अपने एरिया का हम मेंटेनेंस करते हैं बिल्कुल। और फिर उसके बाद 12 बजे हमारा पीरियड ख़त्म होता है, लंच टाइम होता है। लंच टाइम के बाद फिर हमारा नेक्स्ट पीरियड शुरू होता है। उस वक्त मैं या कोई जो हमारे हेड कांस्टेबल उस्ताद हैं वो ट्रेनिंग देते हैं या सिखाते हैं जो हमारा है कार्य करने की हमारी कार्यशैली है, उसके बारे में फिर से उनको रिफ्रेश किया जाता है, उनको क्लास लिया जाता है और 4 बजे तक हमारा वो पीरियड चलता है। इस दौरान सब इंस्पेक्टर सोनू कुमार ने हमें एक खास बात भी बताई। इन्होंने बताया कि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम होती है, जिससे जवान बेहद जल्द थक जाते हैं और इनकी सांस फूलने लगती है, जिसके कारण जवान ज्यादा फिजिकल काम नहीं करते ताकि जवान अपनी ऊर्जा बचा कर रख सकें। इसलिए जवानों का स्पोर्ट्स सेशन तो होता है लेकिन बेहद छोटा। वहीं रात में जवानों की गिनती होती है और उनसे दिन भर की रिपोर्ट ली जाती है। क्योंकि हम ज़्यादा ऊंचाई पे इसलिए ज़्यादा फिजिकल एग्जॉर्शन नहीं करते, एक तरह से अपनी एनर्जी बचाते हैं ताकि ज़्यादा परेशानी ना हो यहाँ पर। और उसके बाद फिर हमारी रात्रि गणना परेड होती है जो सब बहुत ज़रूरी है। उसमें सारे जवानों का रोल कॉल में पूछा जाता है किसी की अगर कोई रिपोर्ट हो, किसी को कोई परेशानी हो, किसी का कोई सुझाव हो तो दिया जाता है। फिर अगर मेरे से संभव हो जाए कि मैं कर लूँ सॉल्व, मैं करता हूँ, नहीं तो इसको आगे फर्दर रिपोर्ट में आगे भेज देता हूँ जो मेरे बस से बाहर की चीज़ें हो। नहीं लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इतनी ऊंचाई, ठंड और ऑक्सीजन की कमी के बीच जवान अपने खान पान का ख्याल कैसे करते हैं? क्योंकि अगर जवानों को अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो उनके लिए इतने सर्द मौसम में अपनी ड्यूटी को पूरी मुस्तैदी से निभाना बेहद मुश्किल हो जाएगा और इसका असर सुरक्षा पर भी पड़ेगा। और डाइट की बात की जाए तो किस तरह की डाइट होती है, क्योंकि बेहद मुश्किल परिस्थितियां होती हैं? जहाँ तक डाइट की बात है तो ये आप देख ही रहे हैं कि बहुत टफ टेरेन है और यहाँ पर खुद को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें काफ़ी हैवी डाइट लेनी पड़ती है, जिसमें कि प्रोटीन ज़्यादा हो। हमारा भोजन उसी तरह होता है, मतलब प्रोटीन जिसमें ज़्यादा हो, नॉनवेज ज़्यादा यहाँ पर, चूँकि प्रोटीन का सबसे अच्छा साधन वही है। यहाँ पर दूसरा कोई साधन ज़्यादा है नहीं, नॉनवेज ज़्यादा हमारे डाइट में शामिल होता है सर। इस बीच हमारी नजर एक खास चीज पर पड़ी, ये था उम्मीद बॉक्स। ये एक यहाँ पर उम्मीद नाम का एक बॉक्स है, ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। ये जो बॉक्स ही नजर आ रहा है ये क्या है? ये एसएसबी कर्मियों के लिए, जैसे किसी का कोई सुझाव हो, किसी को कोई परेशानी हो और ये आगे देना हो, ये खबर अपनी आगे देनी हो उनको, तो ये उम्मीद बॉक्स में वो अपना जो है सजेशन डाल सकते हैं, इसमें सुझाव डाल सकते हैं या जो भी उनकी मांगे हो इनमें डाल सकते हैं। ये उम्मीद बॉक्स जो है ये हमारे हेडक्वार्टर जाता है यहाँ से। बिल्कुल, अगर किसी तरह की कोई समस्या हो, दिक्कत हो तो इस बॉक्स के जरिए ही सीधे हेडक्वार्टर तक सूचना पहुंचाई जा सकती है। अब तक हमने जाना कि हमारे जवान यहाँ रहते कैसे हैं, कैसे ट्रेनिंग करते हैं, क्या खाते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर जवान मनोरंजन के लिए क्या करते हैं ये भी हम जानना चाहते थे। नजर से मिलाई मजा आ गया। कंचनजंगा की पर्वतमालाओं के बेहद नजदीक 11,000, 12,000, 13,000 की ऊंचाई पर ये जवान दिन रात मेहनत करते हैं, अलर्ट रहते हैं। इन मुश्किल परिस्थितियों में ये खुद को मनोरंजन के साधन भी ढूंढते रहते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि ये लोग रात के वक्त किस तरह से एक दूसरे में जोश जज्बा भरने की कोशिश करते हैं और इस तरह से ये लोग गुनगुनाते हैं, गीत गाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नेटवर्क है वो भी बेहद ना के बराबर रहता है और इन परिस्थितियों में ये लोग खुद से ही अपना मनोरंजन करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टीवी भले ही मौजूद है लेकिन बैड वेदर कंडीशन की वजह से वो काम नहीं कर रही है। तो इन परिस्थितियों में ये जवान अपने आप को एंटरटेन करने के लिए दिन रात मेहनत करने के बाद इस तरह से मनोरंजन का साधन खोजते हैं, तलाशते हैं। यहाँ पर जो जवान मौजूद है उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, आप लोग मनोरंजन के लिए भी थोड़ा बहुत समय निकाल लेते हैं, लेकिन कोई गीत अगर आप अभी गुनगुनाना चाहें तो कौन सा गीत हो? मैं आपको अपना एसएसबी शीर्षक गीत सुनाना चाहता हूं जो कि हमारी आन बान और शान है। भाई सावधान, एसएसबी गीत शुरू कर। जोश भरा है सीने में, है हथेलियों पर जान, सीमाओं पर अपने ध्वज का हम रखते हैं मान, हर कुर्बानी देने को तैयार खड़े हर पल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल। सिर्फ सुरक्षा दुश्मन से नहीं है लक्ष्य हमारा, धर्म हमारा है सेवा और प्रेम भाईचारा, देश की खातिर मर मिटने का है संकल्प अटल, हम है सशस्त्र सीमा बल,
हम है सशस्त्र सीमावल, सुरक्षा दुश्मन से नहीं है लक्ष्य हमारा, धर्म हमारा है सेवा और प्रेम भाईचारा, देश के खातिर मर मिटने का है संकल्प अटल, हम है सशस्त्र सीमा बल, हम है सशस्त्र सीमा बल, हम है सशस्त्र सीमा बल। इसको कट कीजिए, फिर से कीजिए, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। पड़ा है सीने में है हथेलियों पर जान, सीमाओं पर अपने ध्वज का हम रखते हैं मान, हर कुर्बानी देने को तैयार खड़े हर पल, हम है सशस्त्र सीमा बल, हम है सशस्त्र सीमा बल। शत्रु की चालों पर दांतों में हथियार, लेकिन दिल में हर भारतवासी के लिए सच्चा प्यार, धर्म अभिमान हिमालय और मन गंगा जल, हम है सशस्त्र सीमा बल, हम है सशस्त्र सीमा बल, सिर्फ सुरक्षा दुश्मन से नहीं है लक्ष्य हमारा, धर्म हमारा है सेवा और प्रेम भाईचारा, देश के खातिर मर मिटने का है संकल्प अटल, हम है सशस्त्र सीमा बल, हम है सशस्त्र सीमा बल, हम है सशस्त्र सीमा बल। चलिए, ये तो बात हो गई आन बान शान के गीत, एसएसबी गीत की, लेकिन कुछ और फिल्मी गीत, देशभक्ति गीत अगर आप अपनी मर्जी से गुनगुनाना चाहें, कहना चाहें, तो वो कौन सा गीत होगा जो आप लोग अक्सर मनोरंजन के वक्त गाते हैं, गुनगुनाते हैं? सर यहाँ तो अक्सर अपने अपने भाषा के, कई भोजपुरी, कोई हिंदी। अब जैसे इस वक्त मुझे 2 लाइन हिंदी की गाना का याद है, वो मैं सुनाना चाहूँगा। मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। घर से कोसों दूर इतने खराब मौसम में यही नाच गाना इन जवानों को तरोताजा रखता है, क्योंकि ये जवान महीनों अपने परिवार वालों से नहीं मिल पाते, उनसे बातें नहीं कर पाते। ऐसे में लुंग थुंग की ये पोस्ट ही इनका घर है और ये लोग ही इनका परिवार, जिनके बीच ये हर गम, हर परेशानी को भूल जाते हैं और हंसते हंसते पूरी मुस्तैदी से अपना फर्ज, अपनी ड्यूटी निभाते हैं। मैंने सुना है कि देशभक्ति गीत भी आप बहुत अच्छा गाते हैं। ये देश है वीर जवानों का, मस्तानों का। हाँ सर, ऐसे तो हमारे देश का ये देशभक्ति गीत है, जरूर एक लाइन जरूर गुनगाऊंगा। यह देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारो हो, इस देश के यारो क्या कहना, देश हीरो का कहना। तरह से ये लोग कभी कभार कुछ वक्त ही सही अपने लिए निकाल लेते हैं, क्योंकि ये परिवार से दूर होते हैं, कई कई महीनों तक ये परिवार से दूर रहते हैं। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, इन मुश्किल परिस्थितियों में जब आप घर परिवार से दूर रहते हैं तो निश्चित रूप से परिवार की याद आती होगी। याद तो आती है सर, लेकिन यही हमारे यहाँ पे हमें तो यही हमारा परिवार है, इनके साथ रहते हैं, पता नहीं चलता, थोड़ी याद आती है घर की, लेकिन इनके साथ रहकर जो है घर की उतनी कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि यही हमारा परिवार है। क्योंकि हम यहाँ घर से बाहर हैं, हमारा परिवार यही, हमारा सुख दुख देखने वाले यही हैं, इनके सुख दुख देखने वाले हम हैं। तो बिल्कुल यही जज्बा है, यही जोश है, यही जुनून है जो कि बताता है कि सशस्त्र सीमा बल के जवान भले ही कई 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, लेकिन बावजूद उसके ये जो आप देख रहे हैं बीओपी में, जवान एक दूसरे के फैमिली की तरह होते हैं, इस तरह से घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे का सुख दुख दर्द बांटते हैं और समय मिलता है तो थोड़ा बहुत मनोरंजन भी कर लेते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन, सिक्किम।